रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। राधा 12 साल की एक अनाथ लड़की थी और माधोपुर गांव में अपनी झोपड़ी में अकेली ही रहा करती थी। कोरोना काल के दौरान राधा के माता-पिता कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तब से राधा अकेली ही इस झोपड़ी में रहती थी और गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, राधा सेठ हीरालाल के घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी सेठ हीरालाल चमचमाती हुई नई गाड़ी लेकर आए और सेठानी को पुकारने लगे। अरे सेठानी, अरे ओ सेठानी, अरे बाहर तो आकर देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सेठानी घर से बाहर निकल कर आई और नई गाड़ी देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, अरे वाह, आखिरकार आपने मेरी नई गाड़ी लेने की इच्छा पूरी कर ही दी। आप तो बहुत अच्छे हो सेठ जी। अरे ओ मेरी सेठानी, तुम हो मेरे घर की महारानी। तुम कोई इच्छा करो और उसे मैं पूरी न करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या है? सेठानी 20 के नोट से गाड़ी की नजर उतारती हैं और राधा को अपने पास बुलाती हैं। ए राधा, इधर तो आ जरा। जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? ये ले पैसे, हलवाई से लड्डू खरीद कर खा लेना। ठीक है मालकिन, आपकी बड़ी मेहरबानी। राधा पैसे लेकर वहां से चली गई। रास्ते में उसे पिंकी मिली, जो कि एक थैला लिए हुए थी। पिंकी भी राधा की तरह एक गरीब लड़की थी और वो भी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। पिंकी राधा को देखकर बोली, राधा सुन, कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ। पिंकी ने थैले में से थोड़ी सी मिठाई निकालकर राधा को दी और बोली, ये मिठाई खाकर देख, कितनी स्वादिष्ट है। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई है। ये मिठाई तू कहाँ से लेकर आई है पिंकी? अरे वो चौधरी साहब है ना, आज उनकी बेटी का जन्मदिन था, तो आज उनके घर में जन्मदिन की पार्टी थी। चौधराइन ने मुझे भी थोड़ी सी मिठाई घर ले जाने के लिए दी थी। पिंकी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि पेट भर खाने को हमें रोटी भी नहीं मिलती, और कुछ लोगों के पास अनगिनत पैसा है। ऐसा क्यों? देख बहन, अमीर लोगों पर लक्ष्मी मैया की कृपा होती है, तभी तो वो इतने अमीर होते हैं। अच्छा, तो धन दौलत लक्ष्मी मैया की कृपा से आती है? हाँ, यही सच है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ। फिर दोनों लड़कियां अपने अपने घर की ओर चली गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, काम से लौटते समय राधा पुजारी जी को प्रणाम कर बोली, पुजारी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जीती रहो बिटिया, जीती रहो। पुजारी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, क्यों नहीं बिटिया, अब बोलो क्या पूछना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए क्या करना होता है। बिटिया, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए लक्ष्मी जी की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करना होता है। क्या लक्ष्मी मैया मुझ गरीब से भी प्रसन्न हो सकती हैं? हाँ बिटिया, क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती हैं। तुम निरंतर 7 दिनों तक व्रत से रहना, सुबह शाम लक्ष्मी जी की पूजा करना और फिर 8वें दिन लक्ष्मी जी के नाम की 2 रोटी गौ माता को भेंट करना। ऐसा करने से लक्ष्मी जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। ये बात बताकर पुजारी जी अपने रास्ते चले गए और राधा अपने घर आ गई। रात को सोते समय राधा सोचने लगी, 7 दिनों बाद तो मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। क्यों ना मैं कल से ही अपने व्रत शुरू कर दूं? 8वें दिन जब लक्ष्मी जी मुझ पर कृपा करने आएंगी, तो मैं उनके साथ मिलकर ही अपना जन्मदिन मना लूंगी और उनसे आशीर्वाद भी ले लूंगी। ये विचार मन में आया तो राधा बहुत ही खुश हो गई
और फिर सो गई। सुबह उठने पर राधा नहा धोकर पूजा की थाली लेकर मंदिर गई और लक्ष्मी जी की पूजा की और उनसे प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने अपने व्रत शुरू कर दिए हैं। जब मेरे 7 दिनों के व्रत पूरे हो जाएंगे तो आप मुझ पर अपनी कृपा करने मेरी झोपड़ी में जरूर आना और मेरे साथ मिलकर मेरा जन्मदिन भी मनाना। फिर पूजा समाप्त करके राधा गांव के एक घर में झाड़ू पोछे का काम करने चली गई। काम करते करते राधा को शाम हो गई। घर की मालकिन ने राधा को कुछ पैसे और बची खुची कुछ खाने की चीजें दी, जिन्हें लेकर राधा अपनी झोपड़ी में लौट आई। राधा शाम को भी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करती और फिर अपना व्रत खोलती। इसी प्रकार राधा अपने 7 व्रत पूरे कर लेती है। शाम को पिंकी राधा के लिए कड़ी चावल लेकर आई। राधा, माँ ने कड़ी चावल बनाए थे, देख मैं तेरे लिए भी थोड़े से ले आई हूँ, ले खा लेना। पिंकी, कल मेरा जन्मदिन है और कल मुझ पर कृपा करने लक्ष्मी मैया यहाँ आएंगी। तू भी आ जाना, हम तीनों मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगी। अरे मेरी भोली भाली सहेली, लक्ष्मी जी ऐसे ही किसी पर कृपा करने थोड़ी ना आ जाती हैं। लक्ष्मी माँ के दर्शन करने के लिए तो बड़ा भाग्यवान होना पड़ता है। नहीं राधा, तू गलत बोल रही है। पुजारी जी ने जो तरीका लक्ष्मी जी को बुलाने का मुझे बताया था, मैंने बिल्कुल वैसे ही अपने व्रत पूरे किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है लक्ष्मी मैया मुझ पर कृपा करने कल यहाँ जरूर आएंगी। तू भी जरूर आ जाना। पिंकी राधा के भोलेपन पर हंसती हुई वहां से चली गई। फिर अगला दिन हो गया। राधा आज बहुत सवेरे उठकर नहा ली। फिर लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक और खीर पूरी तैयार की और लक्ष्मी जी के आने का इंतजार करने लगी। दोपहर का समय हो गया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं आई और पिंकी आ गई। पिंकी राधा से पूछने लगी, क्यों राधा रानी, तेरी लक्ष्मी मैया अभी तक आई नहीं तेरा जन्मदिन मनाने के लिए? पिंकी, मुझे पूरा विश्वास है अपनी मैया पर, वो जरूर आएंगी कृपा करने। तू भी देख लेना। राधा काफी देर और भी इंतजार देख लेती है, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं आती। पिंकी कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, लक्ष्मी जी हम जैसे गरीबों पर ना तो अपनी कृपा करती हैं और ना ही वो हम जैसों के घर आती हैं। वो नहीं आने वाली। चल चल, तू अपना केक काट ले। नहीं नहीं पिंकी, मैं लक्ष्मी मैया के बिना अपने जन्मदिन का केक नहीं काटूंगी। और फिर राधा माँ लक्ष्मी को याद करके प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने बहुत आस के साथ आपको पुकारा है। आपको मेरी झोपड़ी में मुझ पर कृपा करने और मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आना ही पड़ेगा। आप जब तक नहीं आएंगी मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। राधा हट करके बैठ गई और तभी चमत्कार हो गया। लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई और बोली, राधा बेटी, मैं तुम्हारे निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। बताओ, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? हे माता, आपने मुझे दर्शन दे दिए। अब मुझे किसी उपहार की जरूरत नहीं रही। बस आप सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, यही मेरी इच्छा है। मेरी कृपा तो सदा तुम पर बनी रहेगी पुत्री। मैं तुम्हें लंबी आयु का वरदान देती हूँ। तुम जब तक जीवित रहोगी तुम्हें धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और फिर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से राधा की झोपड़ी एक सुंदर पक्की मकान में बदल गई और घर कीमती सामान से भर गया। फिर लक्ष्मी जी राधा और पिंकी के साथ मिलकर केक काटती हैं। उसके बाद राधा को आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अमीर हो जाने के बाद राधा का जीवन खुशहाल हो गया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निस्वार्थ भक्ति में बड़ी भक्ति होती है।
इसलिए हमेशा हमें निस्वार्थ भक्ति ही करनी चाहिए।